दोस्तों आज इस वीडियो में हम 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि HSBC स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। हम इन तीनों फंड्स को आपस में सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। यदि आप इन फंड्स में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले इन फंड्स के लॉन्च की बात करते हैं। HSBC का फंड 12 मई 2014 को लॉन्च हुआ था, फ्रैंकलिन 13 जनवरी 2006 को और कोटक 24 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था। यानी कि ये तीनों फंड्स काफ़ी पुराने फंड हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश में लिक्विडिटी की कोई समस्या इन फंड्स में नहीं होगी। फंड्स के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इन तीनों फंड्स का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। AUM देखें तो HSBC का 14,619 करोड़ रुपए है, फ्रैंकलिन का 12,587 करोड़ रुपए और कोटक का 14,815 करोड़ रुपए है। मतलब कि तीनों फंड्स का AUM लगभग एक जैसा ही है। डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, जो कि है HSBC का 0.70%, फ्रैंकलिन का 0.92% और कोटक का 0.46%। तो यहाँ पर आपको फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि कोटक स्मॉल कैप सबसे सस्ता। फंड मैनेजर्स की बात करें तो HSBC को 2019 से मिस्टर वेणुगोपाल मनगट और 2023 से मिस्टर चिनू गुप्ता मैनेज कर रहे हैं। फ्रैंकलिन को 2022 से मिस्टर अंकित कलूरी मैनेज कर रहे हैं, जबकि कोटक को 2023 से मिस्टर मनीष बिहानी मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर में HSBC में ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फंड्स का रिटर्न्स के बेसिस पर इवैल्यूएशन करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स में 10,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपये का होता, जिसकी करंट वैल्यू HSBC में 41,01,560 रुपये होती, फ्रैंकलिन में 37,11,285 रुपये और कोटक में 39,15,357 रुपये होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में HSBC ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि फ्रैंकलिन ने सबसे कम। वहीं 10 साल पहले 1 लाख रुपये यदि इन तीनों फंड्स में लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज HSBC में इसकी वैल्यू 8,09,159 रुपये होती, फ्रैंकलिन में 7,55,170 रुपये और कोटक में 8,19,020 रुपये होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में कोटक के फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि यहाँ पर भी फ्रैंकलिन के रिटर्न्स सबसे कम रहे हैं। फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में HSBC ने 23.25% के रिटर्न्स बनाए हैं, फ्रैंकलिन ने 22.38% और कोटक ने 23.38% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में HSBC के रिटर्न्स 27% रहे हैं, फ्रैंकलिन के 25.67% और कोटक के 29.30%। लास्ट 3 ईयर्स में HSBC के रिटर्न्स 31.55% रहे हैं, फ्रैंकलिन के 32% और कोटक के 24.04% रहे हैं। जबकि लास्ट 1 ईयर में HSBC के रिटर्न्स 48.14% रहे हैं, फ्रैंकलिन के 53.39% और कोटक के 39.72% रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स ही लगभग आसपास ही रहे हैं, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में कोटक स्मॉल कैप फंड थोड़े बेटर रिटर्न्स बना कर दे रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में HSBC स्मॉल कैप फंड सबसे बेटर दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों फंड्स के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज देखें तो अल्फा रेशो HSBC का 7.46% है, फ्रैंकलिन का 8.07% और कोटक का 2.67% है। तो लास्ट 3 ईयर्स में फ्रैंकलिन का अल्फ़ा सबसे ज़्यादा है, जबकि कोटक का सबसे लोएस्ट है। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को बताता है। बीटा रेशो देखें, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को मापता है, तो ये HSBC का 0.81 है, फ्रैंकलिन का 0.77 जबकि कोटक का 0.70 है। तो यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल है। शार्प रेशो देखें तो ये HSBC का 1.70 है, फ्रैंकलिन का 1.73 और कोटक का 1.36 है। शार्प रेशो जो होता है वो फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है
और ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन का साप रेशियो सबसे बेस्ट है। बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की, जो कि किसी फंड के एक साल में हुए पोर्टफोलियो के चेंजेस को इंडिकेट करता है। तो ये HSBC का 22% है, फ्रैंकलिन का 27.71% और कोटक का 18.88% है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के मामले में कोटक का फंड सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और पोर्टफोलियो के बेसिस पर इन तीनों फंड्स को रिव्यू करते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो HSBC में 10 सेक्टर्स के 100 स्टॉक्स मौजूद है, फ्रैंकलिन में 9 सेक्टर्स के 85 स्टॉक्स मौजूद हैं, जबकि कोटक में 9 सेक्टर्स के 76 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज में एलोकेशन देखें तो HSBC ने लार्ज कैप में 2.86% इन्वेस्ट कर रखा है, फ्रैंकलिन ने 5.21% और कोटक ने 5.52% इन्वेस्ट किया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में HSBC ने 21.54 इन्वेस्ट किया हुआ है, फ्रैंकलिन ने 12.59% और कोटक ने 18.11% इन्वेस्ट कर रखा है। स्मॉल कैप कंपनीज में HSBC ने 75.59% इन्वेस्ट कर रखा है, फ्रैंकलिन ने 82.20% और कोटक ने 76.37% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड डाइवर्सिफिकेशन तो तीनों फंड्स में ठीक लग रहा है। हालांकि HSBC ने लार्ज कैप में थोड़ा कम और मिड कैप कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, जो कि मेरी राय में स्मॉल कैप फंड्स के लिए इतनी बुरी रणनीति भी नहीं है। पोर्टफोलियो PE रेशो देखें तो ये HSBC का 22.95 है, फ्रैंकलिन का 27.95 जबकि कोटक का 34.14 है। तो यहाँ पर तीनों फंड्स में फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप फंड सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। सेक्टर वाइज टॉप होल्डिंग देखें तो HSBC ने इंडस्ट्रियल, मटेरियल्स, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एलोकेशन बना रखा है। फ्रैंकलिन ने इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, मटेरियल और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है, जबकि कोटक ने इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, मटेरियल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। देखा जाए तो इन तीनों फंड्स ने लगभग सेम सेक्टर्स में ही हाई एक्सपोजर बना रखा है, लेकिन कोटक स्मॉल कैप फंड के हाईएस्ट एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर टॉप 5 होल्डिंग में नहीं है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर अभी इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। अगर रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इन तीनों फंड्स को 3 स्टार से रेट किया है, जबकि क्रिसिल ने HSBC को 3 स्टार से, फ्रैंकलिन को 4 स्टार से और कोटक को 2 स्टार से रेट किया है। अगर मुझे यहाँ पर इन तीनों फंड्स को एक रेटिंग देनी हो तो मैं HSBC को फर्स्ट रखूँगा, कोटक को सेकंड और फ्रैंकलिन को थर्ड रैंक दूंगा। हालांकि तीनों फंड्स की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में लगभग एक जैसी ही रही है, इसलिए इन्वेस्टेड रहने के लिए अभी तीनों फंड्स ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। दोस्तों, यदि आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आया हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो पर टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।